नमस्कार साथियों। जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आज अपन मध्य प्रदेश प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज में आज लेकर के आए हैं अपन क्लास नंबर 6। और जो आने वाले एग्जाम जैसे पटवारी ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 एग्जामों में ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलते हैं, बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ठीक है। जो छतरपुर में चरण पादुका गोलीकांड हुआ था, देखो ये कब हुआ था? ये हुआ था 14 जनवरी 14 जनवरी 1931 को। ठीक। छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे पर हुआ था। उर्मिल नदी के किनारे हुआ था। ठीक। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बुंदेलखंड का जलिया बाग। ठीक है। बुंदेलखंड का जलिया बाग बोला जाता है। इसमें लगभग 21 लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए। इसमें जो गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था वो दिया था जीटी फिशन ने। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये दूसरा सवाल आज का। दूसरा सवाल है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र को लगाया? ठीक है, या स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? क्या है? नंबर 1 पे है झाबुआ, नंबर 2 मंडला, शहडोल या बैतूल। तो देखो, ये है झाबुआ में। झाबुआ के चारोली पाड़ा में एक गांव है, वहाँ पे स्थित है। ठीक। और इसकी जो स्थापना करी थी वो कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 जुलाई। कब हुई थी? 30 जुलाई 1994 को। ठीक। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? चाराली पाड़ा में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका जो ऑप्शन है ए नंबर का सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? किसके में किया जाता है? टांट्या मामा, रानी दुर्गावती, भगवान बिरसा मुंडा या महुआ कौर। तो इसका आंसर दीजिए। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो है भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा, उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 15 नवंबर 1875 में हुआ था। ठीक है। कहाँ पर? झारखंड में हुआ था। इन्हें क्या बोला जाता है? धरती आवा। ठीक है। आदिवासियों के मसीहा या धरती आवा बोला जाता है। और जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने के जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई है? वो हुई है 2021 से। ठीक। जननायक जननायक भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में इस आयोजन किया जाता है, दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी सैयद मुश्ताक अली का जन्म कब हुआ था? इसका जवाब दीजिए। देखो, जो इनका जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 17 दिसंबर 1914 को। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चलती है। ठीक है। मध्य प्रदेश में खेली जाती है सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी। जो इन्हें क्यों जाना जाता है? ये किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट। ठीक है। क्रिकेट खेल से संबंधित है। पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर पहला टेस्ट शतक लगाया था। ठीक। टेस्ट क्रिकेट शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। ठीक है। कहाँ पे लगाया था? तो ये लगाया था इंग्लैंड में। ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था, इंग्लैंड में लगाया था। और कौन से सन में लगाया था? ये लगाया था 1936 में। ठीक। तो इनका जन्म कब हुआ था? 17 दिसंबर 1914 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का अगला सवाल है, भोपाल एवं जबलपुर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? इसका जवाब दीजिए। किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? ठीक। तो ये आते हैं किसके अंदर? पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे। ये आते हैं पश्चिमी मध्य रेलवे। ठीक है। जिसका जो केंद्र है पश्चिमी मध्य केंद्र का जो केंद्र है। ठीक है।
तो वो कहाँ पे, जबलपुर में ही है, ठीक, जबलपुर में ही है। जो इस केंद्र की स्थापना हुई थी, स्थापना, स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी, अप्रैल, 1 अप्रैल 19 2003 में, ठीक, 2003 में पश्चिमी मध्य रेलवे की स्थापना हुई थी। इसमें देखो दो सवाल और बनाए आते हैं इसमें। देखो रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पे है, बनाने का कारखाना, तो ये है बुधनी में, ठीक है, मध्य प्रदेश के बुधनी में स्थित है, ठीक, मध्य प्रदेश के बुधनी में स्थित है। वहीं पे एक और सवाल जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि रेलवे कोच बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, कोच बनाने का कारखाना, ठीक, कारखाना या उद्योग कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। भोपाल में भी कहाँ पे स्थित है, तो भोपाल के निषादपुरा में, ठीक है, भोपाल के निषादपुरा में स्थित है। कहाँ पे है ये, निषादपुरा, निषादपुरा भोपाल में स्थित है, ठीक, निषादपुरा भोपाल में स्थित है। अब देखो इससे संबंधित दो सवाल और आते हैं कि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर एक और आता है, आईएसओ प्रमाणित, प्रमाणित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक है, आईएसओ प्रमाणित पहला रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक, तो इसका जवाब कौन सा है, ये है हबीबगंज स्टेशन, कहाँ पर, भोपाल में। इसको रानी कमलापति, ठीक है, रानी कमलापति स्टेशन का बोला जाता है, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया है। और एक और आता है कि आईएसओ प्रमाणित पहली पहली रेल गाड़ी कौन सी है, ठीक है, पहली रेल कौन सी है, तो ये कौन सी है, ये है भोपाल एक्सप्रेस, ठीक है, भोपाल एक्सप्रेस, ठीक है। अपना जो क्वेश्चन था वो था भोपाल एवं जबलपुर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं, तो वो है पश्चिमी मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा अखबार, मालवा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था, इसका जवाब दीजिए, कहाँ से हुआ था, ये मालवा अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। देखो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर से, ठीक, मध्य प्रदेश के इंदौर से हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था 6 मार्च, 6 मार्च 1848 को, ठीक। ये मध्य प्रदेश का पहला पहला हिंदी भाषी, हिंदी भाषी समाचार पत्र था, ठीक है। जो इसके जो संपादक रहे हैं, जो संपादक रहे हैं वो कौन है, पंडित प्रेम नारायण, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन संपादक, जो संपादक हैं इसके कौन रहे हैं, पंडित प्रेम नारायण, ठीक है, पंडित प्रेम नारायण इसके संपादक रहे हैं। पहले जो स्टार्ट हुई थी इस अखबार की शुरुआत हुई थी वो हिंदी अखबार के रूप में हुई थी। ये प्रदेश का पहला हिंदी अखबार था। मालवा की कब स्टार्ट हुआ था, ये 6 मार्च 1848 को। ये मध्य प्रदेश पीएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक। कहाँ से हुआ था, इंदौर से हुआ था। बाद में ये उर्दू और अन्य भाषाओं के लिए भी चालू हो गया था। अपना जवाब मिल गया, इसका आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में राजा भोज ने शासन किया था, ठीक है, किस जिले में राजा भोज ने शासन किया था। राजा भोज के बारे में आप सभी जानते हैं। राजा भोज कौन थे, राजा भोज, राजा भोज, राजा भोज कौन थे, परमार शासक थे, ठीक, परमार शासक थे, ठीक। देखो आप सभी को पता है जो परमार वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, वो स्थापना, ठीक है, स्थापना किसने की थी, इसने स्थापना की थी कृष्णराज, ठीक है, कृष्णराज या उपेंद्र, ठीक है, कृष्णराज या उपेंद्र बोला जाता है। परमार शासक से कौन, राजा भोज। राजा भोज का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 980 ईस्वी में, ठीक, 980 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था,
ठीक है, परमार शासक थे, 980 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी, मृत्यु 1055 में हुई थी। ठीक, 1055 में कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी, देखो ये धार डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। जब कलचुरी शासक कर्ण ने आक्रमण किया था तब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, 1055 में आक्रमण होता है कलचुरी शासक कर्ण का, उस युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें देखो ये कई उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो कृतियां थी या रचनाएं, उनमें देखो कौन कौन सी हैं रचनाएं राजा भोज की। इन्हें देखो इनके लिए अलग नाम भी दिया गया था, क्योंकि इन्हें कविराज की उपाधि दी जाती, क्योंकि ये रचनाएं वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, कविताएं लिखी थी इन्हें या फिर नव विक्रमादित्य या कविराज बोला जाता था। ठीक है, इनकी जो पहली रचना थी, ठीक, इनको बोला है संस्कृत काव्य सरस्वती, सरस्वती कंठभरण, ये संस्कृत महाकाव्य था। ठीक, और एक और इनकी जो कविता है वो सम्रांगण सूत्रधार। ठीक, सम्रांगण सूत्रधार, ये वास्तुकला से संबंधित पुस्तक थी इनकी। और अगली क्वेश्चन इनकी श्रृंगार प्रकाश, भोज चंपू, भोज चंपू के बाद विद्या विनोद, विद्या विनोद, ये इनकी ठीक। इसके सिवा इनके बारे में बताया, इन्होंने जो राजधानी बनाई थी, राजधानी राजा भोज ने। ठीक है, राजधानी परिवर्तन की थी, राजधानी राजधानी राजा भोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने राजधानी बनाई थी। स्थापत्य में इनके स्थापत्य देख लो, स्थापत्य क्या किया था, तो इन्होंने धार में धार किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, अपने मंत्री के नाम से। और धार में ही इन्होंने भोजशाला भोजशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके सिवा इन्होंने भोपाल में भोज ताल और साइक्लोपियन बांध का निर्माण करवाया था। ठीक, ये राजा भोज से बनने वाले बहुत सारे टॉपिक क्वेश्चन है जो बनदे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है धार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट को अपनी राजधानी बनाया राजा भोज ने और यहाँ पे क्या किया, शासन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका जवाब मिल गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, मैगजीन का सबसे बड़ा स्टोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका जवाब दो। ठीक है, नीमच, बालाघाट, उज्जैन, ग्वालियर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बालाघाट। बालाघाट की भार बेली, ठीक है, भार बेली खदान मैगजीन के लिए जानी जाती है, जो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। ठीक है, जो ठीक है, तो कहाँ पे है, बालाघाट में एशिया का सबसे बड़ा स्टोर। और कौन सी खदान, भारवेली खदान। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? 2007, 2010, 2005, 2012। इसका आंसर दो। मध्य प्रदेश ग्राम सड़क योजना कब चालू हुई थी? देखो जो इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, 2010-11 में ये योजना चालू हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, जो देखो सामान्य सामान्य वर्ग के जो गांव हैं लगभग उसकी संख्या 500 से कम, और जो जनजाति या आदिवासी जनजाति वर्ग के गांव हैं, बाहुल के जो गांव हैं, ठीक है, वर्ग के जो गांव हैं उनकी 250 से जनसंख्या कम जनसंख्या वाले गांवों को आपस में जोड़ने का इसका लक्ष्य था। और क्या है, इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-11 में आई थी। और जो सामान्य वर्ग के गांव हैं उनकी संख्या 500, और जिसमें जनजाति वर्ग रहते हैं उनकी संख्या 500, उन गांवों को आपस में जोड़ना इसका लक्ष्य था। और इसमें लगभग 7,000 गांवों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने गांवों को जोड़ा गया है? 7,000 गांवों को जोड़ा गया है। जो योजना चालू हुई थी वो कब हुई थी? 2010-11 में चालू हुई थी। ठीक, इसका जवाब मिल गया आपको, ऑप्शन बी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है अपना आज का, मध्य प्रदेश के भोपाल हवाई अड्डे का नाम, नया नाम क्या है? राया भोज, भ्रमण विमानपत्तन, महाकौशल हवाई अड्डा, राजगुरु हवाई अड्डा। देखो ऐसे तो कोई हवाई अड्डा है नहीं, लेकिन राजगुरु ये पंजाब का एक हवाई अड्डा रहा, अब इसका नाम चेंज करके रखा गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, राजा भोज जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, और इन्हीं के नाम पे भोपाल हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। इसमें देखो अपन और भी देखते हैं, ये भोपाल का जो हवाई अड्डा है, भोपाल का जो हवाई अड्डा है वो प्रदेश का दूसरा सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। ठीक, बेस्ट हवाई अड्डा है। तो पहला बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? वो है इंदौर। ठीक, इंदौर का हवाई अड्डा है। इंदौर का जो हवाई अड्डा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इंदौर हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है? तो इंदौर की महारानी देवी, रानी देवी अहिल्याबाई के नाम पर जाना। ठीक है, अहिल्याबाई के नाम पर रखा गया। इसमें और भी आता है, देखो जबलपुर का अपन ने देखा था, जबलपुर के हवाई अड्डा को क्या बोलते हैं? जबलपुर, तो ये रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। ठीक है, रानी दुर्गावती के नाम पर रखा है। पहले इसका नाम डुमना हवाई अड्डा हुआ करता था। ठीक, अब इसको किस नाम से जाना जाता है? रानी दुर्गावती। अब एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, वो भले ही मध्य प्रदेश का नहीं है, लेकिन ये बोला जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कौन कहाँ पे है? ठीक है, तो ये सवाल मध्य प्रदेश के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। ये कहाँ पे है? तो ये है नागपुर। ठीक है, नागपुर तुम्हें पता है, राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले अपना हाई कोर्ट भी नागपुर हुआ करता था। ठीक है, राजधानी भी नागपुर हुआ करती थी। इसके बाद ये कहाँ महाराष्ट्र का हिस्सा हो गया, और ये कहाँ का है? महाराष्ट्र, नागपुर में स्थित है। ठीक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका जवाब दीजिए। ठीक है, ज्ञानचंद जैन, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, भोला पासवान या केसी रेड्डी? जवाब दीजिए। देखो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहते वो थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इनका जो रियल नाम था वो क्या था? भोगूराज। रियल नाम था वो क्या था? भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। और जो क्या है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं, और राज्यपाल पद पर रहते हुए मतलब सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का है। लगभग कितना? 7 माह 12 दिन का कार्यकाल है। ये कब? 7 नवंबर 1956 से कितना? 1 नवंबर 1956 से 13 जून 13 जून 1957 तक ये का राज्यपाल रहे। ठीक है, पहले राज्यपाल है, सबसे कम इनका शासनकाल रहा है। जो इनका जो कहाँ के थे, तो ये मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे, ये थे आंध्र प्रदेश के। ठीक, 1880 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और आप सभी को पता है, जब 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष पद के लिए जो इन्होंने चुनाव लड़ा था वो सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गए थे। इनके जो नाम की जो इनका सहयोग किया था, वो किसने किया था? महात्मा गांधी ने इनका नाम दिया था अध्यक्ष के लिए। बाद में ये सुभाष चंद्र बोस से अध्यक्ष पद का चुनाव हार जाते हैं। फिर लास्ट में 1947 का जयपुर अधिवेशन होता है, और जयपुर अधिवेशन में क्या होता है? इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, ये हो गई सीतारमैया के बारे में इतनी जानकारी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? इसका आंसर दीजिए।
ठीक है, तो उचेरा आता है सतना में। ठीक है, सतना में यहाँ पे कांस के क्या बनाए जाते हैं, घरेलू बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। और इसका जो लोकल में जो जो बर्तन होते हैं उनका एक अलग ही नाम जाता है। ठीक है, उनका बोलते हैं बथौली। ठीक है, बतौली बर्तन निर्माण किए जाते हैं उचेरा में। उचेरा कहाँ पे है, सतना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है। ठीक है, खाने वाली अनाज वाली फसल कौन सी है। नंबर 1 जौ, चना, गेहूं या मक्का। इसका जवाब दो। देखो, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल है वो है गेहूं। गेहूं में देखो, जो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है, सर्वाधिक। सर्वाधिक, तो सर्वाधिक होता है होशंगाबाद। होशंगाबाद, ठीक। या नर्मदापुरम, एक ही बात। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, नर्मदापुरम। 7 फरवरी 2022 को इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, आप सभी को पता है जो गेहूं है वो कौन कौन सी मिट्टी में होती है। तो गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ और काली मृदा। ठीक, जलोढ़ और काली मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जो गेहूं सर्वाधिक उत्पादन होता है वो किस क्षेत्र में होता है, वो होता है नर्मदा, नर्मदा घाटी। ठीक है, और चंबल घाटी, चंबल का मैदान, चंबल और ताप्ती नदी के क्षेत्र में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कृषि इस क्षेत्र में पाई जाती है, नर्मदा घाटी और चंबल क्षेत्र में। सबसे ज्यादा जो उपयुक्त मृदा होती है, जलोढ़ मृदा या काली मृदा होती है, जो लगभग नदियों के आसपास पाई जाती है। सबसे उपयुक्त फसल कौन सी हो गई, गेहूं। ठीक, गेहूं के इसके बाद में देखो बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे कि टेटिकम, साबरमती, लोकमन, राज आदि। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। देखो, सबसे छोटे कार्यकाल के बारे में अपन ने अभी पढ़ा था, वो तो रहा है पट्टाभी सीतारामैया का, पहले राज्यपाल रहे। और इनके बारे में अपन पहले भी जान चुके हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह या पीवीटीएस में के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, नहीं आते हैं। आप सभी को पता है 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है मध्य प्रदेश में। वो कौन कौन सी हैं, सहरिया, बैगा, भारिया, भील। तो फर्स्ट की 3 शामिल हैं। ठीक, कौन नहीं है, भील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भील। भील जबकि देश और प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। देखो, सहरिया है, सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति पाई जाती है अपनी, सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, श्योपुर और शिवपुरी में। ठीक, श्योपुर और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है सहरिया जनजाति। बैगा जनजाति, बैगा जनजाति अपने मंडला, ठीक है, मध्य भागों मंडला और डिंडोली डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक, जो अपनी भारिया है, भारिया छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के पातालकोट। ठीक, पातालकोट इनके लिए, भारिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है। इसमें छतरपुर का पूछा है, टमाटर, कपास, लकड़ी के फर्नीचर, हस्तकरघा, वस्त्र। देखो, जो छतरपुर है, छतरपुर के लिए जाना है, वनों के लिए जाना जाता है। ठीक, अभी तुमने देखा होगा आंदोलन चल रहे हैं, वन कटाई, नदी जोड़ों के अंतर्गत बहुत सारे वनों की कटाई हो रही है। ठीक है, तो इसमें लकड़ी के फर्नीचर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है छतरपुर के। इसमें और भी टमाटर के लिए देखो सतना जिला पाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन, आला खंड के लेखक कौन है। ठीक, इसका आंसर दीजिए, आला खंड के लेखक कौन है।
चंद्रवरदाई, रायशेखर, परमारी देव और जगनिक कौन है? देखो जो आलाखंड है वो क्या है, तो आलाखंड बुंदेलखंड का प्रमुख वीर रस प्रदान महाकाव्य है, ठीक है, खंड का। इसमें क्या है, जो परमा चंदेल शासक हुए थे परमारी देव, उसके सेनापति थे आला और उदल, उनकी वीर गाथाओं को, ठीक है, उनकी 52 लड़ाइयों का उल्लेख किया गया है। ये लेख किसने लिखा है, तो ये है जगनिक ने लिखा है, ठीक है। कितनी 52 लड़ाइयाँ, 52 लड़ाइयों का उल्लेख है, ठीक है। और कौन के, परमा परमारी देव के सेनापति, ठीक, सेनापति आला और उदल के बारे में। इसमें देखो चंद्रवरदाई है वो किसने, इन्होंने लिखी है पृथ्वी राय रासो, ठीक। रायशेखर ये मध्य काल के प्रमुख संस्कृत महाकाव्य के कवि, ठीक है, संस्कृत काव्य के कवि हैं, ठीक है, काव्य के कवि हैं मध्यकाल के। परमारी देव कौन है, चंदेलों के शासक हुआ करते थे, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मतंगेश्वर, मांडू, चित्रकूट, त्रिपुरी, खजुराहो, बताओ। ठीक है, तो ये देखो कहाँ पे है, ये है खजुराहो, ठीक है। खजुराहो कहाँ पे है, और खजुराहो में स्थित है। खजुराहो कहाँ पे है, छतरपुर। छतरपुर के जो मंदिर हैं, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर, और ये भी क्या है, देखो मतंगेश्वर है, ये शिव की एक प्रतिमा है, ठीक है, भगवान शिव की एक प्रतिमा है, ठीक है, जो 8 फुट ऊंची है। मतंगेश्वर मंदिर बोला जाता है। और ये क्या है, यहाँ पे जो मंदिर हुआ था, मंदिर का जो निर्माण करवाया था, मतंगेश्वर का निर्माण निर्माण वो किसने करवाया था, निर्माण करवाया था 10वीं शताब्दी में, ठीक। दस शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा करवाया था, ठीक। चंदेल शासकों द्वारा करवाया था। जो इस मंदिर की शैली है, तो किस शैली में करवाया गया था, नागर शैली, ठीक। कब करवाया था, 10वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा करवाया था। जो इसकी जो शैली है वो कौन सी है, नागर शैली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुका लोकनाट्य प्रचलित है? पूर्वी निमाड़, मालवा, बघेलखंड, पश्चिमी निमाड़, बताओ। मनसुका, देखो मनसुका है वो बघेलखंड का प्रमुख लोक नाट्य है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ग्वाल बाल राधा कृष्ण के बेस में क्या करते हैं, एक दूसरे पर व्यंग करते हैं। और जो मनसुका नृत्य है, इसमें क्या होता है, जो मनसुका का जो पात्र बनता है वो उसको क्या बोलते हैं, विदूषक बोलते हैं, ठीक है, विदूषक बोलते हैं, या इसको जौकर कहते हैं, ठीक है। और जो मनसुका होता है वो क्या होता है, कब होता है, ये शुभ अवसरों पर और त्योहारों पर गाया जाता है या मनाया किया जाता है, ठीक है। लोक नृत्य त्योहारों पर, शुभ अवसर पर किया जाता है, ठीक। कहाँ पे, बघेलखंड में ये चलता है। यहाँ पे और क्या होता है, भगवान कृष्ण और गोपियों के संवाद के रूप में ये आयोजित होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन, बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? इसका जवाब दीजिए। ठीक है, ये देखो जो प्रमुख सेनानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी ठाकुर रणमत सिंह ने बहुत योगदान दिया था। और इनको जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी, अगस्त 1859 को दी गई थी, ठीक। इनको क्या हुआ था, गलती से पकड़ करके इन्हें अंग्रेजों द्वारा इन्हें धोखे से पकड़वाया गया, और कहाँ पे ले गए, इन्हें बांदा आगरा में ले गए थे, ठीक। बांदा आगरा में 1857 की लड़ाई चल रही थी, उसमें से आगरा रखा है इन्हें। फिर इसके बाद में अगस्त 1859 को आगरा में ही इन्हें क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई थी, ठीक। आज की क्लास इतना ही। देखो आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो
हमारे साथी आपके लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो बहुत ही कम दाम में है, लेकिन ये आपके स्कोर को बड़ी बूस्ट करने में सहयोगी होगी। अगर आप पॉलिटी विषय से या जियोग्राफी विषय से यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट नाम से, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज में पहला जो पेपर है वो अपन ने फ्री रखा है, तो पहला पेपर दे करके देखें। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज बनाई गई है। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं, एमपी पीएससी की तैयारी करते हैं, तब भी आपको मात्र बहुत ही कम रेट में 71 रुपये में, एमपी पीएससी मात्र 55 टेस्ट हैं, इसमें 39 रुपये में ये टेस्ट सीरीज है। बहुत ही अनुभवी सरों के द्वारा ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और इसका जो पहला टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री रखा है अपन ने, ठीक है। आज ही मतलब प्ले स्टोर से आपको बिंदास लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो जाना है। चलते हैं। जय हिंद। आज के लिए बताइए कमेंट बॉक्स में ये क्लास कैसी रही।